राजस्थान के लोक नाट्यों में ये पार्ट 2 है। ये कौन सा है? पार्ट 2 है। इससे पहले अपने एक पढ़ चुके हैं। ख्याल पढ़ चुके हैं ना अपने। इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? ख्याल को पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा लोक नाट्य है वो है गवरी लोक नाट्य। ये क्या है? भीलों में ज़्यादा प्रचलन है। भीलों का मुख्य लोक नाट्य है ये, और रक्षाबंधन से स्टार्ट होता है, यानी कि रक्षाबंधन के अगले दिन से, और 40 दिन तक कंटिन्यू चलता है, और श्रावण पूर्णिमा से अश्विन शुक्ल नवमी तक चलता है। गवरी लोक नाट्य भीलों में मुख्य प्रचलन है इसका। उसके बाद गवरी है वो गलावण और वलावण दो प्रथाएं होती है, रस्म होती है। उन रस्मों के साथ है इसको समाप्ति की जाती है, इसकी समाप्ति की जाती है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। गवरी को क्या बोलते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। कारण सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। लोक नाट्यों में सबसे पुराना लोक नाट्य अगर बात करें तो गवरी है, तो इस कारण इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। दिन में प्रदर्शित होने वाला, यानी कि संपूर्ण भारत भर में, राजस्थान में नहीं, संपूर्ण भारत में अगर दिन में प्रदर्शित होने वाला कोई लोक नाट्य है तो वो आपका एक गवरी है, जो दिन में प्रदर्शित होता है। उसके बाद गवरी के पात्र हैं। ये गवरी के पात्र हैं, जैसे मुख्य पात्र होता है वो शिव और गौरी। मुख्य पात्र कौन होते हैं? शिव जी और उनकी पत्नी गौरी। और इन गौरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? गवरी नाम पड़ा है। और इसमें जो कथा होती है ना, मेन कथा, वो शिव भस्मासुर की कथा होती है, और उसके ऊपर ये आधारित होता है। यानी कि शुरुआत हुई थी ना गवरी की, तो वो इसी कथा पर आधारित हुई थी, इसी आधार पर हुई थी। शिव भस्मासुर की कथा है उसके ऊपर। और इसके अंदर दो मेन पात्र होते हैं, आपको बताया, जैसे पार्वती और शिव। तो जो पार्वती बनता है ना, या कोई महिला बनती है, तो उसे राई या राया कहते हैं। और जो शिव बनते हैं उनको पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? या तो पुरिया बोलेंगे या बुढ़िया बोलेंगे। पार्वती बनता है उसे राई या राया कहते हैं। अन्य पात्र होते हैं उन्हें खेड़िए कहते हैं। खेड़िए, उनको क्या बोलते हैं? खेड़िए कहते हैं। इसमें और भी पात्र होते हैं 3-4, जैसे झामटिया हो गया। झामटिया कौन होता है? झामटिया जो कविता बोलेगा ना, जो कविता बोलेगा उसे कहेंगे झामटिया। और जो उसने कविता बोली है उसको दोहराएगा, उसको दोहराता है, उसको बोलते हैं खटकड़िया। खटकड़िया या कुटकुड़िया भी कहते हैं इसे। और ये नाटक का मेन सूत्रधार ये कुटकुड़िया या खटकड़िया ही होता है, जो बीच बीच में जब टाइम मिलता है तब वो जोकर का काम भी करता है। और स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। तो जो गौरी बनी हुई है वो भी एक पुरुष ही होगा, महिला नहीं होगी। और जो शिव बना हुआ है वो भी पुरुष ही होगा। तो स्त्री पात्रों की भूमिका है वो पुरुष ही निभाते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। उसके बाद है गवरी का मंचन है। जब स्टार्ट हो जाता है ना गवरी लोक नाट्य जब शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, जो उसमें भाग लेंगे वो उसमें शराब का, मांस का और हरी सब्जी इनका सेवन नहीं कर सकते। जितने दिन वो उस लोक नाट्य का मंचन करेंगे उतने दिन वो इस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। और गवरी का मंचन अगर जिस गांव में स्टार्ट हुआ है, आज मान लीजिए कोई एक गांव है उसके अंदर ये शुरू हो गया, तो खर्चा है ना उसका, वो पूरा गांव उसका खर्चा उठाएगा मिल करके। ये इनकी कुछ रीति रिवाज होते हैं। मुख्य कथाएं जैसे कि भंवर भंवरिया, कालू गीर, अम्बा माता, गोम मीणा, और एक है आपका कान गुजरी, एक लाखा बंजारा। ये ऐसे करके मुख्य कथाएं होती है। मेन कथा वो शिव भस्मासुर की होती है। मेन कथा कौन सी है? शिव भस्मासुर। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है मेन। गणपति, खाड़लिया का भूत और नटड़ी माता, शेर वाला खेल, ये सब इनकी कथाएं होती है। उसके बाद है, ये गवरी कंप्लीट हो गया, उसके बाद रम्मत शुरू करते हैं अपने। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो जैसलमेर का नाम सुना होगा और एक है बीकानेर का। तो रम्मतें या तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है या फिर बीकानेर की है, दो जगहों की प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं होती है ना, उनसे ही रम्मत का उद्भव हुआ है, उनसे ही रम्मत
शुरू हुई है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रमने वाला या खेलने वाला, जो इसमें भाग लेता है, तो उसको रम्मत कहते हैं। राज्य में रम्मत का उद्भव, अगर अपने राजस्थान में रम्मत के उद्भव की बात करें तो वो कहाँ से हुआ है? रम्मत का उद्भव जैसलमेर से हुआ है। और सर्वाधिक रम्मतें प्रसिद्ध कहाँ की है? वो बीकानेर की है। दो जगहों पे होती है, जैसलमेर और बीकानेर। उनमें से अगर उद्भव पूछे तो जैसलमेर से, और सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की है। रम्मत में जो रम्मत खेलने वाला होता है उसे खेलार कहते हैं। रम्मत में जितने भी खिलाड़ी भाग लेते हैं उन्हें खेलार कहते हैं। और जो मुख्य कलाकार होता है उसे टेरिये, उसे क्या बोलते हैं? टेरिये बोलते हैं, टेरिये। और रात्रि के 11 बजे शुरू होती है और ये सुबह तक कंटिन्यू चलती है। इसमें अधिकांश कलाकार हैं वो पुष्कराणा ब्राह्मण होते हैं। अधिकांश कलाकार क्या होते हैं? पुष्कराणा ब्राह्मण होते हैं। और प्रसिद्ध आपको पता ये कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद बीकानेर में आचार्यों का चौक, ये रम्मतों के लिए क्या है? फेमस है। रम्मतों के लिए जाना जाता है। कौन सा? बीकानेर में आचार्यों का चौक है, वो रम्मतों के लिए जाना जाता है। बीकानेर में रम्मत की शुरुआत किससे करते हैं? अगर बीकानेर में मान लीजिए अगर कोई रम्मत का आयोजन हुआ है तो उसकी शुरुआत किससे करेंगे? कौन सी रम्मत से करेंगे? तो वो फक्कड़ दातारी रम्मत होती है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, फक्कड़ दाता की रम्मत। और सबसे लोकप्रिय रम्मत की बात करें तो हेड़ाऊ मेरी रम्मत है, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत, जो बीकानेर की है और सबसे लोकप्रिय रम्मत है ये। जवाहरलाल पुरोहित ने इसको क्या किया था? शुरू किया था। जवाहरलाल पुरोहित ने इसे शुरू किया था। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है, वो आचार्यों का चौक बीकानेर में आयोजित होती है। चौबेल नौटंकी की रम्मत है, वो बिस्सों का चौक। और जमुना दास की रम्मत है, वो किकाणी व्यासों का चौक। ये यहाँ की प्रसिद्ध है। उसके बाद पूरण भगत की, मोर ध्वज की, डूंगर जी जवाहर जी की, और राजा हरीशचंद्र की, और गोपी चंद भरतरी। इस तरीके से ये रम्मतों के नाम हैं। और उसके बाद इनके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो मनीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि। मनीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि, ये इनके मुख्य कलाकार हैं रम्मतों के। उसके बाद आगे वाला लोक नाट्य है वो तमाशा है। किसे कहते हैं तमाशा और कहाँ का प्रसिद्ध है? मूलतया तमाशा है वो महाराष्ट्र से आई हुई कला है। और राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर में प्रसिद्ध है, या जयपुर में ज़्यादा आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कौन करता है? इसकी शुरुआत महाराजा सवाई प्रताप सिंह के इसमें शुरू होता है तमाशा। प्रवर्तक हैं इसके बंशीधर भट्ट हैं। अगर पूछ ले बंशीधर शर्मा कौन है, तो बंशीधर शर्मा है वो किशनगढ़ी ख्याल के मुख्य कलाकार हैं, बंशीधर शर्मा तो। और बंशीधर भट्ट पूछे तो वो आपके तमाशा के प्रवर्तक हैं। तमाशा क्या होता है कि जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी, इन दोनों का मिश्रण तमाशा कहलाता है। और तमाशा कौन करते हैं? जयपुर वाले करते हैं। खुलेआम तमाशा होता है, खुलेआम तमाशा हो सकता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि खुले मंच पर इनको आयोजित किया जाता है। और इनके मंच को क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। इनके मंच को अखाड़ा बोलते हैं। और तमाशे में क्या होता है? संगीत, नृत्य यानी कि नाचना, और गायन, इन तीनों का मिक्सर होता है, उसे आप तमाशा कह सकते हैं। इन तीनों का मिश्रण होता है, उसे आप तमाशा कह सकते हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका स्वयं स्त्रियां निभाती है, यानी कि यहाँ पर कोई तमाशा नहीं होता, सिर्फ ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। पुरुष है तो पुरुष है, महिला है तो महिला है। ऐसा नहीं होगा कि पुरुष है वो महिला बन के घूम रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जयपुर की प्रसिद्ध गोहर जान एक कलाकार थी, वो तमाशा में भाग लेती थी। जयपुर की प्रसिद्ध कलाकार थी। वर्तमान में तमाशे के उस्ताद कौन कौन हैं? तो गोपी कृष्ण भट्ट हैं, एक फूलजी भट्ट हैं, और वासुदेव भट्ट हैं। वासुदेव, कृष्ण और फूल, यानी कि तीनों भगवान से संबंधित हैं, कृष्ण भगवान से। वासुदेव उनके पिताजी थे, और गोपी कृष्ण, कृष्ण उनका नाम था। और फूल से आप वैसे याद रख सकते हो। तो गोपी कृष्ण, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट तीनों इसके वर्तमान में उस्ताद हैं। प्रमुख तमाशों की बात करें तो गोपी चंद, जोगी जोगण, जुट्ठन मियाँ और एक हीर रांझा, ऐसे करके प्रमुख तमाशों के नाम हैं ये।
उसके बाद है नौटंकी। नौटंकी क्या होती है? इसमें 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्रों का। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम में लेते हैं। और ये भरतपुर और धौलपुर में मुख्यतः आयोजित होती हैं, वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलती है। और हाथरस यूपी के रहने वाले थे एक भूरी लाल रहने वाले थे हाथरस यूपी के। वहाँ से इन्होंने ये कला आपके भरतपुर और धौलपुर यानी कि इस डींग क्षेत्र के आसपास इसको शुरू किया। और इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो गिरिराज प्रसाद कामा ये मुख्य कलाकार है, तो इसको याद रख सकते हैं अपने। भूरी है, एक द कपिल शर्मा शो आता है, द कपिल शर्मा शो आता है, उसमें एक भूरी नाम का कैरेक्टर है। वो क्या करती है? एनी टाइम नौटंकी गिरी करती है। तो भूरी से आप भूरी लाल याद रख सकते हैं, जिसने इसे भरतपुर, धौलपुर, डींग यहाँ पर शुरू किया था। और गिरिराज प्रसाद कामा, गिरी से आप गिरिराज प्रसाद कामा जो इसके मुख्य कलाकार हैं। नौटंकी से आप याद रख सकते हो, ये दोनों नौटंकी के हैं। भरतपुर में नौटंकी की हाथरस शैली भरतपुर में क्या है? नौटंकी की एक शैली है हाथरस शैली, वो प्रसिद्ध है। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया है, तो वो हैं आपके रामदयाल शर्मा। और इस रामदयाल शर्मा को ब्रज कोकिला के नाम से और ब्रज पपीहा के नाम से जानते हैं। किन किन नामों से? एक तो ब्रज कोकिला और एक ब्रज पपीहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वांग। क्या होता है स्वांग? किसी की नकल में मेकअप करते हैं, अपने हूबहू वैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके जैसी वेशभूषा भी धारण करते हैं, तो उसे अपने स्वांग कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? स्वांग कह सकते हैं। और स्वांग का अर्थ क्या होता है? अभिनय करना, नाटक करना, अभिनय करना। जो अभिनय करता है ना, उसे बहरूपिया भी कहते हैं, उसे बहरूपिया कहते हैं। और ये एक हास्य प्रधान लोक नाट्य है, हास्य प्रधान लोक नाट्य है। प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें इसके अंतर्गत तो जानकी लाल भांड करके एक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। और इनको किस नाम से जानते हैं? तो मंकी मैन के नाम से जानते हैं इनको, जानकी लाल भांड को। एक नाहरों का स्वांग मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आयोजित होता है, वो इसी का उदाहरण है। चार वेद कला, उसके बाद है चार वेद कला। चार वेद कला है वो टोंक की प्रसिद्ध है, मूलतः अफ़गानिस्तान की कला है। और पश्तो भाषा में इसको स्टार्ट किया था। और पश्तो भाषा से स्थानीय भाषा में कौन लेकर के आए? करीम खां निहंग लेकर के आए। करीम खां निहंग इसे किस भाषा में लेके आए? स्थानीय भाषा में, पश्तो भाषा से स्थानीय भाषा में। जो इसके प्रवर्तक भी हैं, और नवाब फैजुल्ला खां के समय इन्होंने ये काम किया था। स्थानीय भाषा में चार वेद कला टोंक में शुरू की गई। उसके बाद है चार वेद की 4 श्रेणियाँ भी होती है। चार वेद की कितनी श्रेणियाँ होती है? 4 श्रेणियाँ होती है भाई, 4 श्रेणियाँ। भक्ति, श्रृंगार और रकीब खानी और गम्माज। उसके बाद है नेक्स्ट लोकनाट्य रामलीला है, जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई होंगी लगभग। इसमें श्री राम से जुड़े हुए कथानक कहे जाते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पुराना लोकनाट्य है, भारत का सबसे प्राचीन पुराना लोकनाट्य है। शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी की थी, काशी से। और मूक रामलीला, अभी रामलीला के प्रकार हैं कुछ, जैसे मूक रामलीला वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ढाई कड़ी की रामलीला है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो मांगरोल 12 की है। और वो रामलीला जिसमें जो शिव जी का धनुष होता है, वो राम के द्वारा न तोड़कर वहाँ पर जो दर्शक आए हुए होते हैं उनके द्वारा तोड़ा जाता है। तो ऐसी रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अटरू 12 की प्रसिद्ध है, अटरू 12 की प्रसिद्ध है। फिर आती है रासलीला। रासलीला है ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित होगी, कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। उत्पत्ति वल्लभाचार्य के द्वारा, यानी कि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। राज्य में मुख्य केंद्र एक तो फुलेरा और एक कामा डीग। फुलेरा तो पड़ता है आपका जयपुर में और कामा पड़ता है डीग में। तो अपने इसे याद रख सकते हैं। रासलीला में फूल कम बरसाओ, रासलीला में क्या है?
फूल कम बरसाओ, फूल से फुलेरा जयपुर, कम से कामा डीडवाना कामा डीग, और रासलीला से रासलीला याद रह सकता है। उसके बाद है रावलों की रामत। ये एक लोक नाट्य है रावलों की रामत। ये मारवाड़ में प्रचलित है, मारवाड़ में प्रचलित है, रावल जाति के द्वारा, रावल जाति के द्वारा किया जाता है। और इसको याद रखना हो जैसे ये निकाल लो राव, और राव कहाँ के शासक कहलाते थे, मारवाड़ के, तो रावों का संबंध मारवाड़ से। गरासियों की गौर लीलाएं, गरासिया जनजाति कहाँ पर है, सर्वाधिक सिरोही में, तो आबू सिरोही में ये गरासियों की गौर लीलाएं आयोजित होती है। सनकादिकों की लीलाएं, सनकादिकों की लीलाएं घोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। फिर कठपुतली नाट्य, कठपुतली नाट्य है वो भाटों और नट जाति के द्वारा, भाट और नट जाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कठपुतलियाँ हैं वो आड़ू की लकड़ी की बनी होती है। और प्रमुख कठपुतली नाट्यों के नाम जैसे सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़, ये कठपुतली नाट्य है। भवाई नाट्य, मूलतः भवाई नाट्य है वो गुजरात का है, और राजस्थान में अगर इसका प्रभाव देखेंगे तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई लोक नाट्य आपको देखने को मिलेगा। भवाई जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य है, और कलाकार इसके भवाई लोक नाट्य के कलाकार हैं वो मंच पर आकर के कभी भी अपना परिचय नहीं देंगे। वो क्या नहीं देंगे, परिचय नहीं देते हैं। भवाई लोक नाट्य के कलाकारों की विशेषता ये। उसके बाद एक जसमल ओडवा करके एक नाटक है शांता गांधी का, जो इस भवाई लोक नाट्य के अंतर्गत करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भवाई नाटक है। मुख्य कलाकार हैं अगर भवाई के तो बाघा जी जाट हैं। और गंधर्व नाटक है, ये एक लोक नाट्य अलग से, गंधर्व लोक नाट्य मारवाड़ में होता है, और ये जैन धर्म पर आधारित है, ये जैन धर्म पर आधारित है। उसके बाद भेंट के दंगल, भेंट के दंगल होते हैं बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में। टूंटिया क्या होता है, टूंटिया, ये लोक नाट्य अलग अलग छोटे छोटे, जैसे भेंट के दंगल, टूंटिया। टूंटिया क्या होता है, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले घर पहुंच जाए या वहाँ से निकल जाए दूल्हे के घर से, तो उसके बाद दूल्हे के घर की जो महिलाएं होती है वो वर वधू की नकल का स्वांग रचती है, जिसे टूंटिया टूंट की या फिर खोड़िया कहते हैं। और इसमें जब ये करते हैं तब पुरुष का वहाँ जाना वर्जित होता है। रसिया दंगल है, ये भी एक लोक नाट्य है, ये डींग का प्रसिद्ध है। उसके बाद कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिनका संबंध लोक नाट्यों से है, जैसे राम प्रकाश थिएटर करके है, ये जयपुर में स्थित है। और 1878 में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था, राम सिंह द्वितीय ने। पहला पारसी थिएटर था ये राजस्थान का, राम प्रकाश थिएटर। उसके बाद मारवाड़ नाटक संस्था, ये जोधपुर में है, मारवाड़ नाटक संस्था जोधपुर में 1897 में बनी थी, और लक्ष्मण दास डांगी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद भवानी नाट्यशाला, ये कहाँ पर है, भवानी नाट्यशाला झालावाड़, 1921 में इसे बनाया गया। शासक थे उस समय भवानी सिंह, और ओपेरा शैली में बना हुआ है। उसके बाद गंगा थिएटर है, वो बीकानेर का है, बीकानेर में है, और महाराजा गंगा सिंह ने इसे बनवाया था, गंगा थिएटर। फिर है मुक्ता काशी रंगमंच, मुक्ता काशी रंगमंच उदयपुर का है, मुक्ता उसे आप याद रख सकते हैं, उदयपुर। राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक किसे कहा जाता है, तो वो है कन्हैया लाल पंवार। राजस्थानी नाटकों के जनक है वो कन्हैया लाल पंवार है। तो ये था आपका राजस्थान के लोक नाट्य, और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में है, ज़्यादा इसमें कचरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मेन है वो बता दिए गए हैं। और इसकी PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आगे दिखेगा नहीं, अनूप क्लासेज नाम से आप सर्च कर लेना, या फिर आपको अबाउट में मिल जाएगा।